खुदावंद के पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 33 और 34 आयत। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर पूरा डाला। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस करते हैं। इसी खुदावंद के बाबत पर जलाली और फतह मन्ना आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आज गुड फ्राइडे का दिन है और हम सब जगह पर और हर सब चर्चेस में आज के वो 7 कलमात जो खुदावंद के मुंह से निकले वो सुनने को है। जैसा कि पहला कलमा जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो खुदावंद ने अपने मुंह से निकाला, ये वो अल्फाज हैं जो उसने पहले अल्फाज अपने मुंह से निकाले। उसने कहा, खुदावंद यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये वो अल्फाज है जो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले अल्फाज अपने मुंह से निकाले। हत्ता कि वो शाम जुमेरात की शाम से पकड़वाया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, उसको कोड़ों से छन्नी किया गया, उसमें थूका गया, लेकिन उसके मुंह से एक भी अल्फाज ना निकला, क्योंकि उसको पता था कि ये सब होना जरूरी है, क्योंकि उसको पेश ही इसलिए किया गया था और भेजा इसलिए गया था कि वो हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान कुर्बान करे, अपना खून बहाए। इसीलिए उसने ये सब सहा और उसने कुछ भी ना कहा। लेकिन जब उसने देखा और सोचा कि ये कहना जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग सब कुछ करते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये गुनाह बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और खुदावंद ने उस गुनाह की खातिर अपने बाप से सलीब पर कहा, आए खुदा, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। और सोचने और का वक्त ये है और सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अल्फाज यीशु मसीह ने सलीब पर कहे वो किसके लिए और वो क्यों कहेंगे। ये जो कलमा माफी का कलमा है, ये यशायाह नबी की मार्फत पहले ही बयान कर दिया गया था। 53 ज़बूर और उसकी 12 आयत की तकमील करता है। उसने कथाकारों की शफाअत की। यशायाह नबी में पहले ही यह मरकूम कर दिया गया है कि वो कथाकारों की शफाअत करने के लिए आएगा। और जब वो देखा जाता है तो वो कथाकारों की जो गुनाहगार थे, गुनाह कर रहे थे, उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, उसको सूली चढ़ा रहे थे, उनके लिए वो कहता है कि ऐ खुदा, इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे अजीजों, और खुदावंद ने हमें भी यही सिखाया कि हमने अपने दुश्मनों के लिए माफी को तलब करना है और खुदावंद से कहना है, खुदावंद जो मेरे दुश्मन है, जो मुझे प्यार नहीं करते, उसने हमें ये सबक सिखाया कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं हमने उनको माफ करना है। और जरूरी है कि जिस तरह उसने सलीब पर जान देते हुए और उस दुख की हालत में भी अपने दुश्मनों को माफ किया, जरूरी है कि हम लोग भी अपनी जिंदगियों में उन तमाम लोगों को जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनको माफ करें और उन्हें कहें कि जैसे खुदावंद ने अपने दुश्मनों को माफ किया, हम भी तुम्हें माफ करते हैं। और खुदा हमें ये सिखाता है कि हमें अपने दुश्मनों को माफ करना है। मेरे अजीजों, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि जो गुनाह हम करते हैं वो गुनाह बहुत ही छोटे हैं, हमें इसकी सजा नहीं दी जाएगी, हम इसे सजा के तौर पर नहीं लेंगे, हम खुदावंद की कुर्बत के नजदीक नहीं आते और खुदावंद के उस नूर को नहीं पहचानते और खुदावंद के कलाम के इल्जामात को नहीं मानते। देखा जाए तो जो साथ में खुदावंद के 2 डाकुओं को मसलूब किया गया, उसमें से एक डाकू जो है
वो खुदावंद को कहता है कि तू तो खुदा का बेटा है, तू तो बादशाह है, तो खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन देखा जाए तो जो साथ में दूसरा वाला डाकू था, उसने उसे कहा कि ये तो खुदा का बेटा है, और ये वाकई खुदा का बेटा है। और उसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अदालत में जाए तो मुझे भी याद करना। और गुलाम ने यीशु मसीह के बेटे ने उसे कहा तू आज मैं सबके दोस्त में हूँ। इसके वो खताकार था, वो गुनाहगार था, लेकिन जब उसने उस नूर को पहचाना और उसने उस नूर को अपने अंदर समाने की जुर्रत की, तो खुदा ने उसको फिर दोस्त का हकदार बना दिया। जरूरी है कि हमें भी खुदावंद को पहचानना है और खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है, ताकि हम लोग भी उन तमाम नेमतों के, उन तमाम बरकत के वारिस बन जाएं। जैसा उस डाकू ने, जब वो एंड हो रहा था उसका, वो मरने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को उस नूर के हवाले कर दिया और उसे कहा कि तू मुझे याद करना। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा तू आज ही मैं सबसे दोस्त में होगा। जरूरी है कि जब हम लोग अपनी जिंदगियों को देखें कि हम लोग गुनाह में हैं, तो हमें भी खुदा को कबूल करना चाहिए, खुदा की ताबे होना चाहिए, उस नूर को पहचानना चाहिए जो नूर हर जगह पे उजाला कर देता है और हमारी जिंदगियों जो तारीकी की जिंदगियां को उजाले में तब्दील कर देता है। हमें और देखा जाए तो जो ये दुआ खुदा ने की, वो दुआ किसके लिए थी? वो दुआ गुनाहगारों के लिए थी। वो ना उन फौजियों के लिए थी जो उसको मार रहे थे, ना उन लोगों के लिए थी जो उसको पकड़वा रहे थे। और उसने ये सजा इसलिए सही क्योंकि वो खुदा का बेटा था। और उसने उन्हीं अल्फाज को, जो लोग कहते थे कि ये खुदा का बेटा है, उन्हीं अल्फाज को रिपीट किया स्लीप पर, और उसने कहा कि आए खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि लोग उसको कहते थे कि ये खुदा का बेटा है, इसको स्लीप दो। ये अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं वो मुनंसी हूँ जो खुदा ने भेजा हुआ है, जो लोगों के गुनाहों को उठा के जाता है। और उसने उसी तकमील को पूरा किया। उसने कहा कि आए खुदा को माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अजीजों, जरूरी है कि हमें भी जानना है कि हमारा खुदा, जो जिसने कोहे कलवरी पर जान दे दी, उसने हमारी खातिर कांटों का ताज पहना, हमारी खातिर बाला खाया, और हमारी खातिर उसने अपने जिस्म को छिदवाया, उस पर कोड़े बरसाए गए। उसने उन चीजों को बर्दाश्त किया, हमारी खातिर बर्दाश्त किया, ताकि हम लोग निजात पाए और नस्ल से पाए। और जरूरी है कि हम उस नूर को पहचाने, उसको जाने, उस पर अपना यकीनी भरोसा रखें कि वो खुदावंद जो बादशाह का बादशाह है, वो हमारी खातिर मुआ, उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। उसको पहचान कर और उस पर अमल कर अपनी जिंदगियों को एक ऐसी जिंदगी बनाए जो हर चोरी से पाक हो, हर दबे से पाक हो, और हम लोग उस चीजों के वारिस बने जो उसने हमारे लिए पेश कर रखी है, जो उसने हमारे लिए रखी है। वो तमाम बरकत जो उसने हमारे लिए रखी है, वो हमें भी कहे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जब वो आए अपनी बादशाहत के लिए, जब उसकी दूसरी आमद हो, तो हम उसकी उस आमद के लिए तैयार हों और हम उसका हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वाले बन सकें। हालेलुया, आमीन। खुदा आपको इस काम के वसीला से बरकत दे।